ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। श्री रामचंद्र आदि का महाराज वशिष्ठ जी को सभा में लाना तथा महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा उपदेश का आरंभ, चित्त के विनाश का और श्री रामचंद्र जी की ब्रह्मरूपता का निरूपण। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, रात्रि के क्षीण होने पर श्री राम, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न अपने अपने अनुचरों के साथ उठकर स्नान, संध्या आदि कर्मों का अनुष्ठान करके महामुनि श्री वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए। वहां उन्होंने संध्या करके आश्रम से बाहर निकलते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में अर्घ्य प्रदान कर प्रणाम किया। क्षण भर में महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम मुनियों, ब्राह्मणों और राजाओं से तथा हाथी, घोड़े, रथ आदि अन्य वाहनों से इतना भर गया कि वहां तनिक भी अवकाश नहीं रहा। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ महाराज वशिष्ठ जी उस सेना के साथ ही श्री राम आदि से अनुगत होकर यथा समय दशरथ जी के घर पर जा पहुंचे। वहां पर शीघ्रता पूर्वक मिलने के उत्साह से संध्या वंदन से निवृत्त हुए महाराज दशरथ ने आदर पूर्वक दूर मार्ग में ही जाकर महर्षि का पूजन किया। वे सब श्रोतागण पुष्पों, मोतियों तथा मणियों के समूहों से पहले की अपेक्षा पुनः अधिक सजाई गई सभा में प्रविष्ट होकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। इसके अनंतर उसी समय पहले दिन के जो आकाशचर, भूचर आदि श्रोता थे, वे सब के सब आ गए। एक दूसरे का अभिवादन करके सभा बैठ गई। तदनंतर वाक्य रचना में पटु महामुनि वशिष्ठ जी पूर्व प्रकरण के अनुसार ही वाक्यार्थ के विज्ञाता श्री रघुनंदन को कहने लगे। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, मैंने कल सुंदर पद्धति से जो अत्यंत गहन अर्थ वाला तथा परमार्थ का बोधक वाक्य कहा था, उसका क्या तुमको स्मरण है? अब मैं तुम्हारे समझने के लिए यह और भी शाश्वत सिद्धिदायक उपदेश करता हूं, इसे सुनो। श्री राम, परमात्म तत्व के यथार्थ ज्ञान से अज्ञान का क्षय तथा वासना का विनाश हो जाने पर शोक शून्य परम पद प्राप्त हो जाता है। देश, काल और वस्तु से रहित एक अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा ही है। उसके सिवा द्वित्व रूप जगत तो अज्ञान से प्रतीत होता है। वास्तव में परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं, क्योंकि जहां समस्त पदार्थों से रहित परम शांत समान भाव से प्रकाशित एक सच्चिदानंद परब्रह्म ही है, वहां उस परमात्मा के सिवा दूसरा पदार्थ कैसे रह सकता है? जो संपदाएं हैं, जो दृश्य हैं, जो प्राणी हैं और जो उनकी इच्छाएं हैं, इन सबके रूप में आदि और अंत से रहित एक विज्ञान आनंद घन ब्रह्म ही है। जैसे समुद्र की तरंगे समुद्र ही हैं। पाताल में, भूमि में, स्वर्ग में, तृण आदि जड़ पदार्थों में, प्राणी एवं आकाश में, सर्वत्र वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे समुद्र की नाना तरंगें समुद्र ही हैं, वैसे ही उपेक्ष, हेय, उपादेय, बंधु बांधव, संपदाएं, देह, इन सभी रूपों में आदि और अंत से रहित परब्रह्म ही प्रकाशित है। जब तक अज्ञान की कल्पना
ब्रह्म से अतिरिक्त पदार्थ की भावना और जगत जाल में आस्था रहती है, तभी तक चित्त आदि की कल्पना रहती है। जब तक देह में अहम भावना रहती है, जब तक इस दृश्य में आत्म रूपता रहती है, जब तक यह मेरा है इस प्रकार की आस्था रहती है, तभी तक चित्त रूप भ्रम रहता है। जब तक पूर्णता का उदय नहीं होता और जब तक सज्जनों के संसर्ग से अज्ञान का विनाश नहीं होता, तभी तक चित्त आदि पतन की ओर जाते रहते हैं। जब तक सच्चिदानंद परमात्मा के यथार्थ अनुभव के प्रभाव से यह जगत की वासना शिथिल नहीं हो जाती, तभी तक चित्त आदि प्रतीत होते हैं। जब तक अज्ञान रूप मूर्खता रहती है, जब तक विषय अभिलाषा से विवशता रहती है, एवं जब तक मूर्खतावश मोह का समुद्र बना रहता है, तब तक चित्त आदि की कल्पना रहती है। किंतु जिसका अंतःकरण भोगों में आस्था नहीं रखता, जिसको सुशील निर्मल निर्वाण परम पद प्राप्त हो चुका है, एवं जिसके आशा पाश के जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं, उसका चित्त रूप भ्रम नष्ट हो जाता है। मिथ्या भ्रम को उत्पन्न करने वाले अनात्म दर्शन का विनाश तथा परमार्थ भूत सच्चिदानंद परमात्म ज्ञान रूप उत्तम सूर्य का उदय होने पर चित्त विनष्ट होकर उसी प्रकार पुनः दिखाई नहीं देता, जिस प्रकार अग्नि में सूखा पत्ता या घी की बूंद गिरने पर पुनः दिखाई नहीं देती। परमात्मा की सगुण निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए जो जीवन मुक्त महात्मा है, उनका पवित्र अंतःकरण ही सत्व नाम से कहा गया है। जो समरूप परमात्मा पद में नित्य स्थित चित्त रहित तत्वज्ञानी महात्मा हैं, वे सत्व गुण में स्थिति से उत्पन्न उपेक्षा से ही लीला मात्र व्यवहार करते हैं। परमात्मा में स्थित संयतेंद्रिय परम शांत महात्मा पुरुष उस ब्रह्म रूप ज्योति का सदा ही साक्षात्कार करते रहते हैं। अतः उनमें द्वैत भाव, एक भाव और वासना नहीं हो सकती। मैं सर्वात्मक हूँ, इस प्रकार की परिपूर्ण आत्म भावना से समस्त त्रिजगत रूपी तृण का सच्चिदानंद रूप अग्नि में हवन करने वाले महामुनि के चित्त आदि भ्रम निवृत्त हो जाते हैं। विवेक से विशुद्ध हुआ चित्त सत्व कहा जाता है। वह फिर मोह रूपी फल उसी प्रकार उत्पन्न नहीं करता जिस प्रकार दग्ध हुआ बीज नहीं उगता। मूढ़ मनुष्यों के भीतर पुनर्जन्म का विधायक वासना युक्त चित्त होता है, किंतु तत्व ज्ञान हो जाने पर वही वासना रहित सत्व रूप होकर पुनर्जन्म का बाधक हो जाता है। श्री राम, तुम प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर चुके हो, तुम्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं। तुम्हारा चित्त शुद्ध है और ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो चुका है, अतः वह भावी जन्म का कारण नहीं हो सकता, अर्थात तुम जन्म मरण से रहित हो। तुम वास्तव में अवयव और सीमा से रहित चेतन स्वरूप ही हो। अतः तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, उसे कभी भूलो मत। तुम वही परिपूर्ण परम शांत सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हो। श्री राम, सारा चराचर चेतन समूह तुम्हारे अंदर है और वास्तव में वह नहीं है। तुम जो हो सो हो, तुम सत भी हो असत भी हो। जो कुछ सत असत प्रतीत होता है वह तुम्हारा संकल्प होने से तुम ही हो, और तुम स्वयं प्रकाश रूप हो। वास्तव में जड़ पदार्थ विशेष तुम नहीं और न वह सब तुम में है। तुम्हारा संकल्प होने से यह तुम्हारा स्वरूप भी है और वस्तु से असत होने के कारण वह नहीं है।
तुम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में नित्य स्थित हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम आदि और अंत से रहित शिला के समान चेतन घन, जिस प्रकार शिला में पत्थर के सिवा कोई वस्तु नहीं, उसी तरह तुम में एक चेतन के सिवा और कुछ नहीं। तुम आकाश की तरह निर्मल और स्वस्थ हो। तुम लीला से ही संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में धारण किए हुए हो। ऐसे ब्रह्म स्वरूप तुम्हें नमस्कार है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।